हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक कार पहले 2 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अगले 1 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ऑप्शन डी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ओके, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ दी हुई है कार के पहले 2 घंटे की चाल। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कार की पहले 2 घंटे की चाल बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 50 किलोमीटर बराबर या प्रति घंटा। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पहली चीज़ दी हुई है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में अगले 1 घंटे में कार की चाल। तो इसको हम लिख सकते हैं कार की अगले 1 घंटे में चाल बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 80 किलोमीटर, मैं नीचे लिख देता हूँ 80 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में इतनी चीज़ें दी हुई है। ओके, वही क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, इसकी बात करें तो हमें निकालनी है कार की औसत चाल। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग कुल दूरी याद करेंगे। ठीक है, कुल दूरी का मान क्या होगा ये फाइंड करेंगे, और दूसरा चीज़ हम लोग याद करेंगे कुल लगा समय। ठीक है, उस दूरी को तय करने में कुल लगा समय, इसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग कुल दूरी की गणना कर लेते हैं। ओके, उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुल दूरी बराबर पहले 2 घंटे में तय की गई दूरी। ठीक है, पहले 2 घंटे में जो कार है वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, इसलिए तो 2 घंटे में कार ने कितनी दूरी तय की, इसकी गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे चाल गुना समय। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, चाल गुना समय। ठीक है, अब देखिए चाल की अगर बात करें तो पहले 2 घंटे में जो गाड़ी है वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, इसलिए यहाँ पे चाल की जगह पे आ जाएगा 50। ठीक है, गुना में समय की बात करें तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा रहा है, ठीक है, या उस पर्टिकुलर दूरी को तय करने में कार को कितना समय लग रहा है इसकी बात करें तो 2 घंटे का समय लग रहा है, इसलिए समय की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब इनका जब आपस में गुना करेंगे तो 50 गुना 2 मान आता है हमारा 100। ठीक है, और ये 100 क्या आया, तो ये किलोमीटर आया, यानी कि वह कार जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है वह 2 घंटे में कुल कितनी दूरी तय करेगा, तो वह 100 किलोमीटर की दूरी जो है तय करेगा। ठीक है, ये निकल कर आ गया पहले 2 घंटे में तय की गई दूरी। अब हम क्या निकालेंगे, 1 घंटे में या अगले 2 घंटे में तय की गई दूरी की गणना करेंगे। तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं तब अगले 1 घंटे में तय की गई दूरी। तो यहाँ पर भी दूरी का जो सूत्र है, दूरी बराबर लग जाएगा चाल गुने में समय। ठीक है, तो अगले 1 घंटे में जो कार की चाल थी वह कितनी थी, तो कार की चाल बराबर थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए चाल की जगह पे 80 आ जाएगा, गुना समय की बात करें
तो समय कितना दिया हुआ है, तो 1 घंटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, अब जब हम लोग 80 और 1 को गुना करेंगे तो हमारा मान आ जाता है 80 किलोमीटर, यानी कि कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 80 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम कुल दूरी की गणना करेंगे जैसे मैंने कहा था पहले। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कुल दूरी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 100 किलोमीटर प्लस 80 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों का जब योग करेंगे तो मान कितना आएगा, तो मान आएगा हमारा 180 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया कुल तय की गई दूरी। ठीक है, कुल तय की गई दूरी का मान कितना है, तो 180। कार के द्वारा जो कुल तय की गई दूरी है वह कितना है, तो 180 किलोमीटर है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुल समय की गणना करेंगे। तो कुल समय बराबर हम लिख सकते हैं कुल समय। ठीक है, 180 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगा इसकी बात करें तो पहले 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमको लगा 2 घंटा। ठीक है, या 2 आवर इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, प्लस अगले 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगा, तो हमको लगा 1 आवर या 1 घंटे का समय लगा। ठीक है, क्लियर इतना। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, तो ये आएगा 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटा या फिर 3 आवर। क्लियर है, ये आएगा हमारा कुल समय का मान। क्लियर इतना, ये आ गया कुल समय। अब देखिए हमारे पास कुल दूरी भी निकल कर आ गई है और हमने कुल समय की गणना भी कर ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब कार की जो औसत चाल है उसकी गणना करेंगे। तो चलिए कार की औसत चाल की गणना करते हैं। तो कार की औसत चाल की गणना करने के लिए हम औसत चाल का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो सूत्र हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कार की औसत चाल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर ही आ जाएगा कुल तय की गई दूरी, ठीक है, बटे में कुल लगा समय, कुल लगा समय। ठीक है, तो कुल तय की गई दूरी और कुल लगा समय की गणना अभी हमने किया। तो चलिए मान रख देते हैं सूत्र में। तो कुल तय की गई दूरी कितनी है, तो 180 किलोमीटर है और कुल लगा समय कितना है, तो कुल लगा समय है 3 घंटा। अब आगे क्या करेंगे, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो 3 एकम 3, 3 छः 18 और 3 शून्यम 0। इस तरीके से 180 जो है वह 3 से 60 बार में भाग चला जाएगा। ठीक है, और ये जो आया 60, ये 60 क्या आया, तो यही 60 क्या है, हमारा कार की औसत चाल है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, ओके। तो कार की औसत चाल हमारे सामने निकल कर आ रही है कितनी, तो ये आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्लियर है। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ओके, जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी में 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक कार जो पहले 2 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा अगले 1 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो उस कार की जो औसत चाल होगी वो होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।